हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कम्युनिकेशन में गैप होने की वजह से आपके रिश्तों में जो दरार आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा आज। और उस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि एक मिसकंसेप्शन, एक कम्युनिकेशन गैप आपके रिलेशनशिप को कैसे ख़त्म कर सकता है। तो एक समय की एक बात है। एक वुमेन होती है जो कि सिंगल होती है। उसके पास एक बेबी होता है। वो 10-12 साल का फाइन। अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उसका बच्चा खड़ा होने के बाद अब वो वुमेन दोबारा से अकेली होती है। ही नीड अ पर्सन, वो उसकी हेल्प कर सके, इमोशनली सपोर्ट कर सके, उसके साथ उसकी लाइफ को फुलफ़िल कर सके। तो नाउ दैट पर्सन इज़ सर्चिंग फॉर लॉन्ग टाइम एक बंदा। तो उसको एक पर्सन मिल जाता है जो उसके लिए, उसकी और उस शख्स की वाइफ ऑलमोस्ट प्रॉपरली मैच कर रही होती है। नाउ तो वो लड़का उसको अप्रोच करता है और वो आपस में एक कम्युनिकेट करते हैं। अप्रोक्सीमेट 6 मंथ में दे बोथ आर डिसाइडेड, दोनों के दोनों, कि हाँ चलो वी विल गो द मैरिज, हम दोनों अब शादी कर लेंगे। अब शादी करने का डिसीजन दोनों मिलके ले लेते हैं। अब लड़का जो होता है, जो फैमिली बैकग्राउंड्स, दोनों का रिलीजन सेम है, कास्ट सेम है, एवरीथिंग ओके, बट द मेजर डिफरेंस इज दैट बिटवीन बोथ पर्सन। जो लड़का है वो सिंगल है, अब तक उसने मैरिज का एक्सपीरियंस नहीं करता। दैट मीन वो पहली बार शादी करने जा रहा है। बट ये जो वुमेन है ऑलरेडी मैरिड थी और इसका ड्यू टू सम रीज़न अब इसके हस्बैंड का एक्सपायर हो गया था। नाउ ये बोथ पर्सन आर रेडी। उसने उसको बिल्कुल क्लियर बताया और लड़का भी उसको देख के, उसकी सिचुएशन को देख के एग्री करके कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ आपकी ज़िंदगी में आपका साथ दूंगा। नाउ द मेन प्रॉब्लम इज दिस स्टोरी कि अब इस दोनों में 6 मंथ का कन्वर्सेशन था। दैट मीन बोथ आर हनीमून पीरियड, मतलब अच्छा लव 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 की बरसात हो रही थी। मतलब बोथ आर फीलिंग हैप्पी टुगेदर, एंजॉइंग द गुड टाइम टुगेदर, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। नाउ द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट अब दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद द मेन प्रॉब्लम, अब दोनों लड़के के घर वालों को पता चल जाता है। बिकॉज इस कन्वर्सेशन में ना लड़के ने अपने मम्मी पापा को बताया था कि मैं इस पर्सन के साथ इंगेज हूँ, एंड सेम एज वेल लड़के ने भी अपने मम्मी पापा को नहीं बताया था कि मैं इस लड़के से मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो एक कम्युनिकेशन गैप जो हुआ ना लड़की की साइड से रहा। उसने अपने फैमिली वालों को क्लियर नहीं बताया कि मैं इस शख्स के साथ, इस पर्सन के साथ इंगेज होना चाहती हूँ फॉर लॉन्ग लाइफ। एंड सेम एज वेल लड़के ने भी अपने मम्मी पापा को नहीं बताया और उसने अब इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करा। तो दोनों पर्सन जब बिना एक दूसरे की फैमिली को बताए बगैर कोई डिसीज़न लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें है ना एक फैमिली का, जिसने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, नर्चरिंग करके आपको यहाँ इस स्टेज पे ले आया है, लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी वो होती है ना कि बच्चा हमसे एटलीस्ट ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमसे राय लेगा। एंड सेम एज़ वेल वुमेन की साइड से, एंड सेम एज़ वेल मैन की साइड से। बट अब लड़के के पापा को किसी ने बता दिया होता है ड्यू टू सम रिलेटिव्स एंड सो ऑन, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। अब लड़के के पापा जो होते हैं उससे पूछते हैं कि आर यू मैरिड और नॉट। तो लड़का कहता है हाँ मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है। एंड देन उसके पापा उसको कहीं किसी तरह से कंट्रोल करते हैं कि डू नॉट, आपने शादी करने से पहले बताया नहीं, ना सोचा ना समझा, ना इतना बड़ा डिसीजन आप कैसे ले सकते हो। और लड़का जो होता है ये सारी चीज़ें लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा होता है। द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट अल्टीमेटली लड़के के मम्मी पापा चाहते हैं कि वो लड़का उस लड़की के साथ ना आए। अब लड़की चाहती कि वो बंदा मेरे साथ ही ज़िंदगी भर है। अब दोनों के बीच में जो गैप होता है, लड़के के मम्मी पापा उसको कोशिश करके कुछ दिनों के लिए होल्ड कर लेते हैं, उसको उससे बात नहीं करने देते हैं। 5-10 दिन 15 दिन का जो गैप होता है, पहले लड़का कंटिन्यूसली दोनों बात करें, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। बट अब यहाँ पे लड़के के फैमिली वाले जब उसको बताते हैं उसके बाद उस लड़की के बारे में, तो कहीं ना कहीं पापा उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं और फैमिली के कंट्रोल में आके वो लड़का कंट्रोल हो भी जाता है। नाउ मेन जो रहता है, अब लड़की तो
इतने दिनों से उसके साथ बात करी, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। लड़की चाहती कि वो बंदा मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा अचानक। तो लड़की को पता चलता है कि उसके मम्मी पापा को पता चल गया है। उसके मम्मी पापा को पता चलने के बाद अब लड़की चाहती है कि वो मेरे साथ रहे, बट अब लड़का अपने मम्मी पापा के प्रेशर में आके थोड़ा सा कंट्रोल में है, वो बात नहीं कर पा रहा है। तो इस कन्वर्सेशन में मेन जो प्रॉब्लम आती है, अब लड़की क्विक डिसीजन लेके उस लड़के के ऊपर केस कर देती है, मल्टीपल। अब वो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है, मल्टीपल केस कर देती है। और लड़का के घर वाले उस केस में केस को फिर दोनों केस टू केस खेलते हैं, और केस खेलते खेलते दोनों कोर्ट में जाते जाते ज़िंदगी के 2 साल से 3 साल बीत जाते हैं। ज़िंदगी का 3 साल जब बीत जाता है, देन लड़की के पापा को और उस लड़की को दोनों को एहसास होता है वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो लड़का लड़ लड़की सोचती है कि हम किसी अच्छे शख्स से एक कन्वर्सेशन करें इस प्रॉब्लम को, और इसका एक शॉर्ट आउट सॉल्यूशन निकालें। तो लड़की किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास जाती है एंड सी शेयर हिज फीलिंग टू दैट पर्सन। अपना पूरी फीलिंग्स एंड इमोशन शेयर करती कि मैंने ऐसे उस लड़के को ढूंढा और वो लड़का और मेरी वाइब मैच करती थी, और हमने डिसीजन लिया और हमने शादी कर ली। एंड देन हमने शादी कर ली, तो वी बोथ आर वांट टू लिव टुगेदर। अब यहाँ लड़का भी, तो अब लड़का स्टार्टिंग में मेरे से शादी होने के बाद उसने मेरे से बात नहीं करी, उसके घर वालों को पता चला और उस बात नहीं करी। लड़की ने सिर्फ इतना ही बताया, बात नहीं करी। और मैं चाहती हूँ कि वो लड़का अगर मेरे साथ अपनी फीलिंग शेयर कर दे, अपने इमोशन शेयर कर दे कि वो क्यों नहीं रहना चाहता, तो मैं उसको वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। तो शायद हम दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक गुड बाउंडेशन होगी। देन अब इतनी बातें उसने इसको बताई, एंड देन दैट पर्सन सेइंग टू हिम, वो पर्सन उसको कहता है कि कोई बात नहीं, आप एक बार अपने उस लड़के से बात कर लो। फिर वो लड़की कहती है उसके मम्मी पापा अलाउ ही नहीं करते मुझे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लड़के के फैमिली वालों का जो प्रॉब्लम था कि वो उसको बात ही नहीं करने दे। अब भाई लड़के ने शादी कर ली, अगर वो बात नहीं करेगा तो वो रिलेशनशिप सर्वाइव कैसे करेगा। एंड सेम यहाँ तक की स्टोरी होने के बाद ये जो लड़की होती है, लड़की चाहती कि सिर्फ एक बार मेरी बात हो जाए, और बात करने के बाद मैं उसको समझा दूँ, जो भी डाउट्स उसके मन में मुझे लेके वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर लूँ। कम्युनिकेशन गैप, राइट। अगर कम्युनिकेशन का गैप हुआ तो रिश्ते में आगे दरार फॉर द वुमेन साइड। अब मैन, वो जो लड़का होता है वो चाहता है इस लड़की के साथ कम्युनिकेट करूँ या नहीं करूँ उसको भी नहीं पता है। बट लड़की के पापा जो होते हैं वो एक गुड पर्सन के पास जाते हैं, दे सेम एज वेल शेयर करते हैं वो अपनी कहानी कि मेरी ज़िंदगी, मेरे लड़के ने ऐसे कोई लड़की देखी, और लड़की देखने के बाद उसको वो अच्छी लगी, अचानक से उसने शादी का डिसीजन ले लिया और दोनों साथ रहने लगे। रहने के बाद मुझे पता चला तो मैंने उसको, अपने बच्चे को उसके पास जाने नहीं दिया। एंड देन मैंने कुछ दिन का वेट करा, मैंने कहा देखते हैं इसको क्या है। अब लड़की ने 10 दिन के अंदर केस कर दिया। अब 10 दिन के बाद अंदर ही जो केस कर देती है, तो लड़के को थोड़ा सा बैड फील होता है कि यार जो लड़की 10 दिन के लिए मेरे सबर नहीं कर सकती और मेरे ऊपर केस कर सकती है, हाउ आई कैन लिव विद दैट गर्ल, मैं कैसे रह सकता हूँ इसके साथ। एंड देन अब ये जो लड़के के जो पापा होते हैं वो जाते हैं गुड पर्सन के बाद, एंड देन शेयर दिस पूरी स्टोरी, ऑल ओवर द स्टोरी शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद कहते हैं हम 2-3 साल से ऐसे केस खेल रहे हैं। एंड देन वो पर्सन उसको कहता है कि आप ज़िंदगी में ये जो हो रहा है आपकी, ये केस इतना बड़ा कुछ है ही नहीं, बस आप अपने लड़के को उसके हाल पे छोड़ दो, वो अपनी ज़िंदगी का खुद फैसला लेगा। एंड देन वो पर्सन पूरा कोशिश करता है कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया दैट गोना बी हैपन, दैट वाज राइट और रॉन्ग, वो एक अलग अपार्ट ऑफ दिस, एक अलग कहानी है। द मेन थिंग इज़ दैट अब वो लड़के के पापा उसको होल्ड छोड़ते हैं, एंड देन बोथ पर्सन आर, वो लड़का जाके उस लड़की के साथ कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट करके जो राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेने के लिए बैठता है। ये कहानी सिर्फ यहीं तक की है, आगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मेन प्रॉब्लम इज़ दैट अगर किसी भी आपने अचानक से कभी ऐसे शादी हो गई है, ड्यू टू सम रीज़न हो जाती हैं, एकदम से कोई अच्छा लग जाता है और उससे हमारी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद या तो लड़की के मम्मी पापा उसको रोक लेते हैं, उससे मिलने नहीं देते, एंड कभी कभी लड़की के पापा उसको रोक लेते हैं, उसको मिलने नहीं देते।
इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए थ्रू माई ऑब्जर्वेशन। मे बी आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट द मेन थिंग, आपने अगर शादी करी है तो अपनी ज़िंदगी का फैसला आपने इतना बड़ा ले लिया है, तो शादी करने के बाद कुछ दिन, 1 साल 2 साल उसके साथ रह के देखो। रहने के बाद अगर वो बंदा आपको या वो बंदी आपको अच्छे लगते हैं, इफ़ दैट पर्सन लुकिंग गुड टू यू, तो आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताओ, चाहे फिर कोई भी कुछ भी कह रहा है, डोंट थिंक सो मच। अगर हाँ, आप उसके साथ रहते ही नहीं हो, आपने शादी करी और शादी के बाद आपके मम्मी पापा ने कुछ भी कहा और आपने मान लिया और आप रहते नहीं हो, तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये बंदा या जिससे आपने शादी करी वो सही था या गलत था। तो एटलीस्ट शादी कर, ऐसे अचानक से कभी शादी हो जाए तो कुछ दिन उस पर्सन के साथ आप रहो, रहने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करो, 1 साल 2 साल 6 महीना, मिनिमम 6 मंथ स्पेंड करो, मैक्सिमम 2 ईयर। 2 ईयर के बाद आपको पता चल जाएगा, 2 to 3 ईयर, कि हाँ मुझे इसके साथ लॉन्ग लाइफ रहना है या नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान है जनाब, यहाँ पे शादी एक ही बार होती है, अगर शादी हो जाती है तो उसको निभाओ। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन मत करो कि अलग हो जाए, नहीं यार, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इससे आपकी जनरेशन होती है उस पर बैड इम्पैक्ट जाता है, कहीं ना कहीं यूर रूइंग, अपनी लाइफ को तो आप ख़राब कर ही रहे हो, अब साथ में अपनी लाइफ के साथ आप मल्टीपल 4 फैमिली को ख़राब करते हो। एक तो अपने आप को आपने बर्बाद करा शादी करके, एक जिससे आपने शादी करी उसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि जिस खुद को बर्बाद करा, आप इसके अलावा कुछ और सोच नहीं सकते, एंड उसने अपने आप को बर्बाद करा, वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच सकती। सेम एज़ वेल, आपने शादी करी, आपके मम्मी पापा वो आपको ही लेके पागल रहेंगे, एंड सेम एज़ वेल आपके मम्मी पापा वो आपको ही लेके पागल रहेंगे। तो दैट मीन यू आर स्पेंडिंग, आप ओवरऑल द मीनिंग इज़ दैट आपने 4 लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। 4 नहीं, ख़राब तो बहुत सारे क्योंकि लाइक मम्मी पापा, आप 3 आप इस साइड से और 3 इस साइड से, और साथ में आपके भाई बहन सिस्टर ब्रदर, इनको भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ओवरऑल कन्वर्सेशन मीनिंग इज़ दैट लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन में गैप ही मत करो। अगर आपने ऐसा डिसीजन ले लिया है ज़िंदगी में किसी के साथ रहने का, तो उससे बातें ख़त्म मत करो। अगर इफ़ यू बोथ पर्सन आर टॉकिंग टुगेदर, अगर आप बात करोगे कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन आएगा। अगर बात ही नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं गैप आ जाएगा, उस गैप से आप समझ कैसे पाओगे कि रियल में प्रॉब्लम क्या थी। तो ये कहानी यहीं पे ही समाप्त करता हूँ मैं। इसका सेकंड पार्ट, इस कंक्लूजन में क्या हुआ वो 1-2 साल के बाद, या जब भी आएगा, आई एम गोना शेयर विद यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर टिल हियर, बाय बाय।